हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे 22 भाषा जो कि संविधान में वर्णित है। इसका जो संबंध है किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 में है। कितने भाषा? 22 भाषा। देखिए, यहाँ से सवाल निकलना शुरू हो जाता है। अर्थात आपसे पूछा जाएगा कि मूल संविधान में बताइए कितने भाषाएं थी। तब आंसर आपको क्या लगाना है? 14 भाषा। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कितने भाषाएं संविधान में वर्णित है, तब आंसर लगाना है 22 भाषा। कौन कौन 22 भाषा याद है आपको? नहीं याद है? देखिए इधर हम 14 भाषा जो मूल संविधान में था उसे लिख दिए हैं, और 8 भाषा जो कि 3 संविधान संशोधन करके, ठीक है, 3 बार जो है संविधान में संशोधन करके 8 भाषा, पहले तो 1 भाषा, फिर 3 भाषा और फिर 4 भाषा। इस तरह से 8 भाषा जो है 3 बार संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। तो 14 भाषा पहले वाला, 8 भाषा जो जोड़ा गया, दोनों को मिलाते हैं तो वर्तमान में कितने भाषाएं हो जाती है? तो 22 भाषाएं हो जाती है। तो आइए किस तरह से इसको याद करें कि काफी लंबे समय तक याद रहे। इधर देखिए, ये तो 8 भाषाएं जो नई जोड़ी गई है वो भी याद हो जाएगा। साथ ही साथ एक और फायदा हो जाएगा। क्या? 3 संशोधन आपको याद हो जाने वाला है आज। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, ताकि आपको ये 14 भाषा ये भी हम याद करवा देंगे, और ये 8 भाषा है ये भी याद करवा देंगे। अर्थात टोटल 22 भाषा आपके जुबान पे रहेगा। सिर्फ वीडियो छोड़कर जाइएगा मत, लगे रहिएगा अंतिम तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि भाषा का संबंध जो है किस अनुसूची से है, तब आंसर लगाना है 8वीं अनुसूची। कितने भाषा? तो 22 भाषा। क्लियर? पूछा जाएगा कि मूल संविधान में कितने भाषा थी। अगर पूछा जाए कि मूल संविधान में कितने भाषा, तब आंसर लगाना है 14 भाषा। लेकिन अगर पूछा जाए कि वर्तमान में संविधान में कितने भाषा है, तो आंसर लगाना है 22 भाषा। क्लियर? अब इधर देखिए दोस्तों, ये 14 भाषा हम आपको अंत में याद करवा देंगे। पहले ही तीनों को देख लेते हैं, क्योंकि ये 3 संशोधन है जो बहुत जरूरी है, आपको हमेशा याद रखना होगा। 3 संशोधन कौन कौन? 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, और इस दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 112 और 7 2 9, अर्थात 92वां संविधान संशोधन। 3 संशोधन आपको याद रखना है, 21वां, 71वां और 92वां। क्लियर? अब आइए देखते हैं 71वां संविधान संशोधन जब होता है, कब होता है? तो 1967 में। देखिए दोस्तों, डेट भी पूछा जाता है, इसलिए आपको डेट भी याद रखना है। कौन सा संशोधन है वो भी याद रखना है, क्यों कौन सी भाषा जोड़ी गई है तो वो भी आपको याद रखना है। याद रखना है 21वां संविधान संशोधन 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो कितने नंबर का ये भाषा हो गया? 15वें नंबर का भाषा हो गया। 21वां संविधान संशोधन 1967, कौन सा भाषा? सिंधी भाषा। कितने नंबर की भाषा? तो 15वें नंबर की भाषा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान में जो है 15वें नंबर की भाषा कौन सी है, तो आपको याद आंसर लगाना है सिंधी भाषा। क्लियर? अब ये दोस्तों यहाँ ध्यान देना है, यहाँ देखिए 67 को ध्यान रखना है। 67 में आपको 4 जोड़ देना है। क्लियर? अगर आप 4 जोड़ देते हैं तो 67 और 4 कितना होता है? 71। अर्थात अगला जो संविधान संशोधन हुआ है वह कितना हुआ है? कितने नंबर का? तो 71वां। क्लियर? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1992 में हुआ। अब देखिए इसको किस तरह से याद रखना है। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। पहला 21, दूसरा 71। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तब कितना हो जाता है? 1 1 2 और 7 2 9। क्लियर? तो 71वां संविधान संशोधन कब? 1992 में। अब देखिए यहाँ 92 है तो इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई है, जिसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद रखना है। सिर्फ नमक को याद रखना है। किस शब्द को याद रखना है? एक शब्द
जो कि सिर्फ नमक को याद रखना है। और नमक से क्या बन जाएगा, न से बनेगा नेपाली, म से बनेगा मणिपुरी, क से बनेगा कोंकणी। क्लियर, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। क्लियर। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा। 71वां संविधान संशोधन अर्थात 67 में 4 जोड़ना है। अच्छा 71 हो गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। क्लियर। अब आइए दोस्तों, यहाँ 92 किए हैं 1992 में। अब यहाँ से पकड़ लेना है 92वां संविधान संशोधन, या इधर से ही पकड़ ले सकते हैं आप। 1 1 2 7 और 2 9 अर्थात 92वें संविधान संशोधन। मैचिंग करना दोस्तों, यहाँ भी 92 और यहाँ पहले भी 92 हो चुका है। अब हुआ जो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ है, कब हुआ है, 2003 में। 2003 में, लेकिन भाषा 4 हुआ कब, 2003 में, लेकिन भाषा कितना जुड़ा, तो 4। क्लियर। उसको किस तरह से याद रखना है, तो मैथ में जो पढ़ते थे बोध मास, यहाँ पर पढ़ना है उसी को, बोडो मैस। क्या पढ़ना है, बोडो मैस। अब देखिए बोडो मैस में क्या होगा, बो से हो जाएगा बोडो, डो से हो जाएगा डोगरी, मै से हो जाएगा मैथिली, और सो से क्या हो जाएगा, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। क्लियर। 92वां संविधान संशोधन 2003 बोर्ड मास अर्थात बोडो मैस पढ़ना है आपको। बो से हो जाएगा बोडो, डो से हो गया डोगरी, मै से हो गया मैथिली, और सो से हो गया क्या, संथाली। क्लियर। अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि कौन सी भाषा जो है किस राज्य से संबंधित है, उसको किस तरह से याद रखना है दोस्तों। जैसे बोडो है जो कि असम राज्य से संबंधित है, डोगरी है तो जम्मू कश्मीर, मैथिली बिहार, संथाली झारखंड। बोडो असम, डोगरी जम्मू कश्मीर, मैथिली बिहार, संथाली झारखंड। क्लियर। 71वां याद रखना है दोस्तों। तीनों संशोधन को एक साथ याद रखिए, 21 71 92, 21 71 92, 67 92 2003, 67 92 2003। क्लियर। सिंधी, फिर आया नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर आ गया बोडो मैस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो जो कहाँ से, असम से है, डोगरी जम्मू कश्मीर, मैथिली बिहार, और संथाली जो हो गया झारखंड से। क्लियर। अब आइए इधर देखते हैं जो कि 14 भाषा मूल संविधान में था, उसे किस तरह से याद रखना है। तो इसे याद रखना बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप, अगर आपको राज्य याद होगा तो भाषा अपने आप याद हो जाएगा, इस पे ज्यादा जोर दिमाग पे नहीं डालना है। जैसे अगर पूछा जाए कि गुजरात का तो गुजराती, पंजाब का पंजाबी, महाराष्ट्र का मराठी, असम का असमिया, उड़ीसा का उड़िया, तमिलनाडु का तमिल। तो उसी तरह से ये है, देखिए गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, पंजाब पंजाबी, असमिया कहाँ का, असम का, कन्नड़ कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, देखिए कश्मीर लगा इसमें कश्मीरी आ गया, और साथ ही साथ वहाँ एक और भाषा उर्दू को भी लगा देना है, तो उर्दू और कश्मीरी एक साथ हो जाएगा। क्लियर। अब आइए देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में तमिल है देखिए तमिलनाडु, इसी में तो तमिल है छुपा हुआ, अर्थात तमिलनाडु से तमिल को याद रखना है। अब तेलुगु है, तेलुगु में आप फंसते हैं, हम लोग फंसते हैं, तो तमिलनाडु पूछा जाएगा तमिल भाषा किस राज्य से संबंधित है, तो अच्छा तमिलनाडु से। अब बचा तेलुगु, तब आंध्र प्रदेश लगा दीजिए। क्लियर। अब आए क्या, संस्कृत को याद रखना है। इस भाषा को आप भूल सकते हैं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन इस तरह से आपको याद रखें कि संस्कृत तो है लेकिन अंग्रेजी नहीं है। क्लियर। संस्कृत तो है लेकिन अंग्रेजी नहीं है। हिंदी हो गया, ओडिशा का ओडिसी। क्लियर। बंगाल का बंगाली, और केरल का मलयालम, केरल का मलयालम। मेरे साथ साथ बोलिए दोस्तों, गुजरात का गुजराती,
पंजाब का पंजाबी, असम का असमिया, उड़ीसा का ओडिया, ठीक है, बंगाल का बंगाली, केरल का मलयालम। ये देखिए ऐसा भाषा है कि इसको उलट पुलट के भी लिखिएगा तब एक ही जैसा होगा। तो मलयालम हो गया। कर्नाटक का कन्नड़ हो जाएगा। जम्मू कश्मीर अर्थात कश्मीरी, और साथ ही साथ क्या बोलना है, उर्दू भी बोल देना है। तमिलनाडु तमिल, तेलुगु, आंध्र प्रदेश संस्कृत, हिंदी, और क्या है ओडिसी अर्थात उड़ीसा का भाषा। तो इस तरह से 14 भाषा इधर और 8 भाषा इधर, इसको आपके जवाब पे होना चाहिए, ताकि एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चन शायद ना पूछे लेकिन इससे जरूर पूछता है। ये 3 संशोधन आपको याद रखना है, 21, 71, 92, 1967 और कितना 1992 और 2003। ये तीनों याद रखना है, आपको भाषा तक याद रखना होगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको याद हो जाएगा। और ये 14 भाषा भी 1-2 बार बोल दीजिएगा तो वो भी आपको याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल नोटिफिकेशन में, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मिलते हैं, बाय।